हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। सुरक्षित हैं? चलिए ठीक है, आइए हम लोग पिछले क्लास से आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने मोशन के अंतर्गत पिछले क्लास में ये हम लोग 5 क्वांटिटी हम लोग डिस्कस किए थे कि लीनियर मोशन में डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर आपको याद होगा, ये जो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया था, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो जो चीज मूविंग बॉडी में हम देखते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है, मैंने इस दो टॉपिक को हमने डील किया था। और इस दोनों टॉपिक को डील करते हुए मैंने कॉर्नर में एक क्वेश्चन दिया था, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया भी होगा। चलिए, अगर कुछ पॉइंट अगर छूट जाता है आपके डिफरेंशिएशन में तो शायद ये आपके लिए फायदेमंद होगा। एक बार आते हैं हम लोग, सिर्फ उसको डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस में कि डिस्टेंस का जो डेफिनेशन हमने आपको बताया था कि एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पॉइंट इसका आता है, ये होगा क्या कि डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इसमें हम डाल सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। और यहां पर हम बता दें आपको मोशन पढ़ाते वक्त कि नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन जो है वो वेलोसिटी पढ़ेंगे तब भी आप समझ में आएगा आपको। और डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है उसका डायरेक्शन को मेंशन करता है। तो यहां पर हम कहेंगे डिस्टेंस क्या है? ये हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। चौथा पॉइंट क्या है कि हम देखेंगे कि डिस्टेंस डिपेंड किस पर करता है? कि वह बॉडी जिस पाथ पर ट्रैवल करता है उस पाथ पर डिस्टेंस डिपेंड करता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, डिस्टेंस डिपेंड ऑन द पाथ ऑन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स या द बॉडी ट्रैवल्स, यानी उस पाथ पर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन द पाथ ऑन विच इट ट्रैवल्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। पांचवा पॉइंट है कि आप देखेंगे कि ये जो होता है डिस्टेंस, ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, आइदर इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम इस तरह करके आपको साइन दे देते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? ये या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर डिस्टेंस से छोटा होगा, यानी इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस से ये क्या होगा? बराबर होगा और उससे छोटा होगा। तो ये सारा पॉइंट आप देख रहे हैं। और एक और पॉइंट आप इसमें जोड़ सकते हैं, 6 पॉइंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस में, कि डिस्टेंस जो है वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस बॉडी के द्वारा तय किया गया कुछ डिस्टेंस हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो। कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी जीरो होगा ही। तो ये 6 पॉइंट आपको मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैंने आपको बताया, और इस चीज को आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएशन के बाद अगर इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया तो अब हम लोग उस न्यूमेरिकल पर, जो कि आपको मैंने होमवर्क के तौर पर दिया था, कुछ बच्चों ने करके भी दिखाया और जो कुछ बच्चे नहीं कर पाए उसके लिए मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। क्वेश्चन था, ए बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। उसमें क्या है कि एक बॉडी जो है पूरे सर्कुलर पाथ पर यह घूम रहा है और आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है और
आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना भाई? पहला क्वेश्चन था इन 1 रिवॉल्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन याद आ रहा है तो आप देखेंगे कि 1 रिवॉल्यूशन में हमको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो 1 रिवॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस। तो 1 रिवॉल्यूशन देखिएगा, अगर बॉडी आपका यहाँ पर है तो ये बॉडी यहाँ से इस पाथ पर यूं घूमता 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 यहाँ पर एक चक्कर ये लगाता है। तो एक चक्कर लगाएगा तो ये क्या है हमारा, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये सर्किल का सर्कमफ्रेंस है। यानी डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हम इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे सर्किल का, जो कि होता है 2πr, तो 2πr अगर हम निकाल लेते हैं यहाँ पर 2 × 22/7 × 7, यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जब आप निकाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है भाई कि इनिशियल पोजीशन यहाँ था, यहाँ से ये बॉडी ट्रैवल करता हुआ आता हुआ यहाँ पर आया, यानी इनिशियल पोजीशन भी वही और फाइनल पोजीशन भी वही। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इनिशियल पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों जो है शून्य है, 0 है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया 0। आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में आते हैं। इसमें है 1.5 रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन यही था। तो यहां पर क्या हुआ भाई, यहां से चला ये 1, ये 2πr तो हो गया भाई। अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2πr, ये तो 1 रिवॉल्यूशन में आया और फिर आधा गया यहां तक आया, मान लेते हैं इसको a, तो ये b तक आया 1.5 रिवॉल्यूशन में। तो ये क्या हो जाएगा 2πr प्लस πr, यानी ये क्या हो गया 3πr, ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 3 × 22/7 × 7, तो ये क्या हो गया 66 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में 44 सेंटीमीटर, तो आधा रिवॉल्यूशन में 22 सेंटीमीटर होगा, तो 22 और 44 जोड़ के आप 66 सेंटीमीटर कर देंगे। उस तरह भी आप बना सकते हैं अगर आप होशियार हैं तो। और अब आइए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका शॉर्टेस्ट रूट जो हमारा बनता है ये क्या हो जाता है, इसका डायमीटर बन जाता है। तो रेडियस अगर इस सर्कुलर पाथ का 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया, अगर ये सेंटर है तो 7 + 7 ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर है ये। अब आइए जो थर्ड वन है, ये थोड़ा सा जो है, आप थोड़ा इधर देखिए, इसको मैं फ्रेश फिगर बनाता हूं। ये इस तरह, ये इनिशियल पोजीशन ए है। अब यहां पर क्या है, थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि 3/4 रिवॉल्यूशन, आई थिंक यही था क्वेश्चन। 3/4 रिवॉल्यूशन में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने में क्या होगा कि यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आया, यानी अगर इसको हम इस तरह अगर करें 4 पार्ट में, अगर हम इसको बांट दें तो ये 1, 2 और 3, ये 4 में से तीसरा हिस्सा, यानी ये पोजीशन यहाँ पर आ गया, ये बी। तो यहाँ से चलकर यहाँ तक आया, इतना डिस्टेंस आपको निकालना है। तो वो डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो आप सिंपल 1 यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3/4 डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया 3/4 × 2πr। एक रिवॉल्यूशन में 2πr, तो 3/4 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा 3/4 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 × 2 22/7 × 7। आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक बॉडी के द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन 3/4 रिवॉल्यूशन, ये कितना हो गया 33 सेंटीमीटर। अब कमाल है डिस्प्लेसमेंट निकालने में, यहीं पर बच्चा चूक करता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से एक बार फिगर को देखेंगे कि ये B से लेकर A तक, ये जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा AB
जो कि बराबर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम लिखेंगे BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस अगेन AO भी हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर है, 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 7 7 जा 49 प्लस 49 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 98 अंडर रूट। इसको हम तोड़ सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं तो इसको हम तोड़ सकते हैं। ये बराबर क्या हो जाएगा 7√2। अगर ये सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया। अब यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये चीज़ हमारा कवर अप हो गया। अब आगे हम लोग स्पीड, वेलोसिटी और वगैरह वगैरह आगे जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। आइए अब हम आज फिर स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद अब आते हैं दूसरे क्वांटिटी पर, स्पीड और वेलोसिटी। इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पीड है क्या चीज। स्पीड जो है वो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। फिर हम वेलोसिटी पर भी आएंगे, पहले स्पीड को अच्छे ढंग से समझ लें। स्पीड की जब बात होगी तो यहां पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम आएगा। लेकिन वेलोसिटी की जब बात आती है तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड या कवर्ड इन पर यूनिट, एक ही बात है, यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम या पर यूनिट टाइम। अब हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी। आपको बोलचाल के क्रम में हम लोग अमूमन स्पीड ऑफ अ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन कुछ भी हम लोग बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड के बारे में पहले हम लोग अच्छे ढंग से समझ लें। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी स्पीड बराबर क्या हो गया, स्पीड बराबर हो गया डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर बाय सेकेंड, यानी इसको हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, और या फिर हम लोग इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पर अगर वेलोसिटी की बात करते हैं हम, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि स्पीड का जो यूनिट होता है वो दो, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, मीटर से स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड हर केस में सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि दूसरा क्या है कि इसमें स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, कि सिर्फ इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पर्याप्त है। लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो है ही, हम देख लिए, प्लस डायरेक्शन भी आपको मेंशन करना होगा, तभी वो टर्म वेलोसिटी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कहते हैं अ ट्रेन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर हम कहें कि अ ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो वेलोसिटी को इंडिकेट नहीं करता तब तक जब तक कि उसके साथ आप डायरेक्शन भी मेंशन ना करें। तो वहां पर ये सेंटेंस वेलोसिटी के हिसाब से वो गलत हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन, या द ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, ड्यू वेस्ट, यानी आपको डायरेक्शन भी मेंशन आपको वेलोसिटी के अंतर्गत आपको करना होगा। तो ये डिफरेंस है। वेलोसिटी क्या है, ये पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों हो सकता है जो डायरेक्शन को मेंशन करता है, लेकिन स्पीड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। स्पीड और वेलोसिटी में अगर आप डिफरेंस अगर आप समझेंगे तो आप देख सकते हैं स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों भाई, क्योंकि इसको डायरेक्शन है। दूसरी बात आप ये भी समझ लें, स्पीड और वेलोसिटी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हम एक लाइन बताते हैं कि स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बात समझ आ रहा है, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कि अ ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। अगर कोई पूछ बैठे, अगर ये सेंटेंस आपको दे दिया और आपको पूछ बैठे अच्छा इस ट्रेन की स्पीड क्या है,
तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर तो क्वेश्चन है वेलोसिटी तो आप पूछ रहे हैं स्पीड। नहीं, यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से ईस्ट के डायरेक्शन में वो ट्रेन मूव कर रहा है, इसका मतलब उसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गया? ये हुआ स्पीड और वेलोसिटी। अब जब स्पीड की और वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग इसके बाद स्पीड समझने के बाद हम समझेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म यानी एक समान चाल। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यही हुआ, यानी अगर टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर गया, फिर दूसरे सेकेंड में भी 5 ही मीटर गया, तीसरे सेकेंड में भी 5 ही मीटर गया। इस तरह अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उस तरह हम समझते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। अगर कोई बॉडी उसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ आपको ये चीज समझना है कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेस होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वैसी स्थिति में हम कहते हैं कि वह बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां पर एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड समझ गए तो दूसरा हम समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसका दूसरा नाम वेरिएबल स्पीड भी है। नाम से ही पता चलता है, बहुत ज़्यादा इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं होगी प्यारे बच्चों आपको। नॉन यूनिफॉर्म, अगर आप यूनिफॉर्म समझ गए हैं कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अगर आप पहले सेकंड में 5 मीटर गए, दूसरे सेकंड में अगर आप मान लीजिए 6 मीटर चले गए, तीसरे अगर सेकंड में हो सकता है 3 मीटर गए, फिर चौथे सेकंड में अगर 8 मीटर चले गए, तो क्या हो रहा है कि आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। उसी तरह अगर किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप अनइक्वल डिस्टेंस या बॉडी जो है अनइक्वली डिस्प्लेसेस होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उस समय उसको कह सकते हैं कि वह वेरिएबल वेलोसिटी के साथ वह बॉडी मूव कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, स्पीड के विषय में पढ़ लिए, वेलोसिटी पढ़ लिए, यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आता है। और एक चीज और हम देखते हैं, चलिए एक बार हम लोग इंस्टैंटेनियस शब्द पर गौर कीजिएगा। तात्क्षणिक चाल, इंस्टैंटेनियस तात्क्षणिक चाल, इंस्टैंटेनियस स्पीड, उसी तरह यहां पर हो जाएगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। बस दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस वेलोसिटी की बात जहां पर आएगी हमेशा आप वहां पर आप क्या कर देंगे, आप डायरेक्शन मेंशन करेंगे आप। अब देखिए इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी अगर किसी स्ट्रेट लाइन में अगर वो मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, हो सकता है कि उसका जो है स्पीड में भी चेंज हो रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी क्षण अगर कोई पूछ बैठे अच्छा इस समय इसकी स्पीड क्या है, तो उस समय वो स्पीड जो है वो एकदम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर उस इंस्टेंट पर अगर कोई स्पीड पूछ दे तो उस समय हम वैसे स्पीड को कहते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी अगर हम समझ गए तो जरा सा आप देखिएगा, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिएगा। मैं इस चीज को दिखा रहा हूं, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। ये हम 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और बी बॉडी जो है ये भी 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इधर जा रहा है। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन उधर है। अब देखिएगा ये फिगर बनाने का मतलब क्या है कि इस दोनों बॉडी दोनों 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। स्पीड ऑफ बॉडी ए एंड स्पीड ऑफ बॉडी बी, दे बोथ आर इक्वल। लेकिन अगर कोई पूछे क्या इसका वेलोसिटी इक्वल है, हम स्पीड और वेलोसिटी को आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई पूछ बैठे कि अच्छा ए और बी दोनों 20 मीटर पर सेकेंड से एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों का स्पीड तो सेम है। अगर कोई पूछ बैठे आपसे कि बताइए कि इसका वेलोसिटी भी सेम है, तो आप क्या कहोगे, वेलोसिटी सेम कदापि नहीं है, वेलोसिटी सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है, क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग अलग है।
क्योंकि मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ वेलोसिटी क्या कर रहा है, वो हमेशा डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अगर अलग अलग हो गया, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो हम समझते हैं इसका वेलोसिटी चेंज हो गया। इट मीन्स कि बॉडी ए एंड बॉडी बी इज मूविंग विथ द सेम स्पीड, बट बॉडी ए एंड बॉडी बी इज मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। क्यों डिफरेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है? क्योंकि इस दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अब देखिए, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी यहां से मूव यहां किया, फिर यहां आया और फिर यहां आया। फिर गौर से आप देखिएगा, यहां ए से पहले बी पर गया, बी से सी पर आया और फिर सी से वापस कहां चला आया, ए पर चला आया। तो ये डिस्टेंस तो ट्रैवल क्या होगा, मान लो यहां से यहां तक लाने में इसको 4 मीटर गया, मान लो 1 सेकंड लगा। इधर भी मान लो 5 मीटर गया, 1 सेकंड गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है, कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया। तो यानी ये डिस्टेंस तो ट्रैवल किया ना, डिस्टेंस इसका कुछ ट्रैवल्ड है, लेकिन डिस्टेंस का यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या आ गया, 0। तो जब हम डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम हो गया। तो यहाँ पर इसका स्पीड का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ पर चूंकि डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी इसका हो गया 0, लेकिन इसका स्पीड का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ है। अब आइए, एक आता है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। यहाँ पर एक आते हैं एवरेज स्पीड पर और एक नया है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड सिंपली है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम, और इसमें भी टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, या टोटल बॉडी कितना डिस्प्लेस किया वो निकाल लेंगे बटा टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी एंड यहाँ पर एवरेज स्पीड। आइए, अब हम लोग डिस्टेंस पढ़ लिए, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए, स्पीड पढ़ लिए, वेलोसिटी पढ़ लिए, और अब आता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिसे हम लोग हिंदी में त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन को पहले हम लोग महसूस करते हैं। हम लोग सब बाइक चलाते हैं, बाइक में राइट हैंड में जो आता है वो क्या होता है, एक्सेलरेटर कहते हैं। इसका मतलब बॉडी को वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। आप देखेंगे, महसूस कीजिए इस चीज़ को, फील कीजिए कि जब हम एक्सेलेटर को थोड़ा दबाते हैं तो देखते हैं कि मोटरसाइकिल का वेलोसिटी या स्पीड जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज होता है, या फिर उसको कम करते हैं तो स्पीड कम हो जाता है। यानी क्या होता है कि एक्सेलेटर क्या करता है, वेलोसिटी में चेंज लाता है, करेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम तो पॉजिटिव है ही, तो इस ढंग से अगर हम एक्सेलरेशन को समझ पाते हैं तो हम समझ लेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या है भाई, कि इट इज द रेट शब्द क्यों लग गया, जब टाइम से उसको रिलेट करेंगे तो रेट लग जाता है। इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, छोटी ए से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट जो हो जाता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे होता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, तो इनिशियली द बॉडी इज इन रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एक पहला एग्जांपल हम लोग लेने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हम आपको एक्सेलरेशन आपको हम समझा सकें कि ए बॉडी इज एट रेस्ट, और वो क्या होता है कि रेस्ट से जब गाड़ी स्टार्ट किए और तो u इक्वल टू क्या हो गया, 0, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। और जब ये बढ़ते 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 फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं इसका 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो 0 से 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में जो चेंज हुआ, मान लेते हैं कि इसको 5 सेकेंड लगा। तो हम क्या करें भाई, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब ये हो गया, क्या हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, यानी a इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस u बाय t। तो यहाँ पर हम क्या निकाल दिए, v है 50 फाइनल वेलोसिटी माइनस 0 बाय t यानी t यहाँ पर कितना है 5 सेकेंड, तो ये हो गया 50
बाय 5 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ये एक्सेलरेशन हो गया। यहाँ पर आप देख लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस तरह निकाल लिए। अब एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई बाइक से आप जा रहे हैं और 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आप जा रहे हैं, उसके स्पीड से आप जा रहे हैं। तो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 50 मीटर पर सेकेंड। आगे में कोई जो है ऑब्स्टिकल आ गया, मान लीजिए कोई बच्चा आपके सामने से आगे से दौड़ गया, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे आप ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, आपका वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। और मान लेते हैं ब्रेक जो लगा 2 सेकेंड के लिए लगा, तो 2 सेकेंड के लिए आपने लगाया, जिसके कारण क्या हो गया कि उसका वेलोसिटी या स्पीड जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज होकर हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ पर ए बराबर हम उसी तरह क्या निकालेंगे, v माइनस यू बाय टी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना है 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 50 बाय टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो 30 माइनस 50 ये क्या हो गया -20 बाय 2। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह आप एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर फिर हम 2 बातें आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट केस में देखिए कि ये कुछ नहीं है 10 के पहले यानी पॉजिटिव है, और यहाँ पर 10 के पहले क्या हो गया निगेटिव साइन है। इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। अब एक चीज़ और दिमाग में रखना है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और निगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन को नहीं दिखाता, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को दिखाता है। एक्सेलरेशन डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, जिसके कारण एक्सेलरेट होता है या डिसलेरेट होता है। यहाँ पर क्या हो गया एक्सेलरेशन हुआ, और एक्सेलरेशन जब घटता जो वेलोसिटी में ग्रेजुअली डिक्रीज होता है ना, तो उसको एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग क्या कहते हैं रिटार्डेशन। अब देखिएगा जरा गौर कीजिएगा, आंसर लिखने का तरीका यहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते हैं, ये गलती आपसे ना हो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट केस में तो रिटार्डेशन हुआ नहीं क्योंकि वेलोसिटी घटा नहीं, तो जो वेलोसिटी घटा नहीं तब तो वो एक्सेलरेट हुआ। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर आप कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब बात इसकी आएगी, आपको क्वेश्चन मिला था कि एक्सेलरेशन कितना है, तो आप बताएंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा गौर कीजिएगा, अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कहेगा अच्छा रिटार्डेशन हुआ है कितना, तो आप रिटार्डेशन, आप ये जब रिटार्डेशन शब्द यहां पर लिखेंगे रिटार्डेशन, इसका दूसरा एक और भी शब्द बताया जाता है डिसलरेशन। तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन और डिसलेशन अगर पूछा जाए तब आप यहां पर लिखेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिटार्डेशन और डिसलेशन अगर पूछा जाए इसी क्वेश्चन में तो आप साइन के साथ आप दिखाएंगे रिटार्डेशन जब पूछा जाए तो यहाँ पर आप साइन नहीं देंगे, रिटार्डेशन और डिसलेशन आप लिख देंगे सिंपली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन में साइन नहीं देंगे, अगर आप यहाँ पर एक्सेलरेशन लिख रहे हैं यहाँ पर आपको साइन देना है, अगर आप रिटार्डेशन लिखते हैं तो यहाँ पर आपको साइन देने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब अगर आप एक्सेलरेशन और डिसलेशन अगर आप समझ गए हैं, तब यहाँ तक आपको मैं अभी कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहा हूँ। इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे अपने नोटबुक कॉपी में, आप इसको तैयार करेंगे, और कोई सॉल्यूशन अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। आज जो हम लोगों ने जो पढ़ा इस वीडियो में, अब उसको एक जगह समराइज करके कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ चैलेंजिंग एक क्वेश्चन भी हमने डाला है आपको होमवर्क के लिए, इसको आप करेंगे। आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये क्वेश्चन 2, 3 और 4 ये तीनों क्वेश्चन जो है ये आपका न्यूमेरिकल्स के अंतर्गत आता है, जिसको कि आप बनाएंगे, नहीं बनेगा तो इसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थोड़ा सा आपको सर खपाने वाला क्वेश्चन है, आप इसको ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। रेन ड्रॉप्स रीच ऑन अर्थ सरफेस फॉलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। तो ये होमवर्क आप कीजिएगा,
और फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसको किस तरह इस जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़े, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे।